अब हम लोग 6 नंबर में बनाएंगे। 6 नंबर में क्वेश्चन है 600 मीटर लंबे और 400 मीटर चौड़े आयताकार कॉलोनी के बीच एक कॉलोनी बनाना है आपको। बना दी, चलिए यहां बना दीजिए कॉलोनी। एक कॉलोनी आपका बन गया, ठीक है। कितना मीटर जो है? 600 मीटर लंबा है, 600 मीटर लंबा है और 400 मीटर क्या है? चौड़ा है। इस कॉलोनी में बोला है कॉलोनी के बीचों बीच समानांतर में 2 रास्ता गया है। ये कॉलोनी है, 2 रास्ता गया। एक रास्ता यहां से यहां तक गया है, ये रास्ता हो गया आपका, और एक रास्ता इधर से गया है। इस रास्ता का 10 मीटर है, चौड़ाई जो है मीटर रास्ता का 10 मीटर है, ठीक है। समझ गए आप? तो अब इसमें आपको गणित जो मैथ का है उसमें आपको समझना पड़ेगा कि देखिए ये रास्ता यहाँ से यहाँ तक एक आयत बनता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक आयत बनता है। देख पा रहे हैं आप? ये जो रास्ता है एक आयत बन गया। लंबाई कितना हो गया? 600 मीटर। चौड़ाई कितना हो गया? 10 मीटर। और एक जो है एक रास्ता यहाँ बन गया आपका, यहाँ ये रास्ता आपका यहाँ भी बन गया, बना। इसका चौड़ाई हो गया 10 मीटर और लंबाई हो गया 400 मीटर। 2 रास्ता है, समझ गए आप? और बीच में जो है ये यहाँ पर एक वर्ग बन गया हुआ है ना, वर्ग यहाँ पर बना हुआ है। इस बात को आप ध्यान दीजिए। हम सब दोनों रास्ता को हम निकालेंगे, जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए एक बार जो है यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, ठीक है, निकालेंगे। और फिर इसको तो एक जगह को हम दो बार नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? 2 बार कैलकुलेट हमको हो जाता है तो एक बार कैलकुलेट में क्या करेंगे? माइनस करना पड़ेगा, तब हम लोग निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस रास्ता सबका जो है नाम दे देते हैं, ठीक है। तो नाम दे देने से क्या होगा कि हम लोग को निकालने में सुविधा होगा। तो नाम देते हैं ए, यहाँ दे दीजिए बी, सी और डी। ये आयत बन गया ABCD। और यहाँ भी दीजिए ABCD, E, F, G, H। ये आपका 2 रास्ता हो गया। यहाँ जो वर्ग बना बीच में है इसका भी नाम दे दीजिए। इसका अलग अलग नाम दीजिए, M, N, O और यहाँ दीजिए P नाम दे दिए। अब जो है सबका अलग अलग रास्ता का हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद जोड़ देंगे। तो आयत लिखिए पहले, आयत ABCD में। तो यहाँ लंबाई बराबर कितना हो गया ABCD में? तो लंबाई हो गया आपका 600 मीटर और चौड़ाई कितना हो गया? चौड़ाई हो गया आपका 10 मीटर, हो गया ना। इसीलिए यहाँ लिखिए आयत ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 600 मीटर है गुना 10 मीटर है। तो क्या हो जाएगा? 6 में 1 0 बढ़ जाएगा 600 में, तो 6000 मीटर स्क्वायर हो गया आपका। उसी तरह से फिर अब दूसरा है आयत, गुना लिखिए, आयत क्या है नाम? EFGH, EFGH में कोमा दे दीजिए। लंबाई बराबर है इसका 400 मीटर और चौड़ाई बराबर हो गया 10 मीटर। इसीलिए लिखिए आयत EFGH का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितना हो गया? 400 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर, बराबर कितना होगा? 4000 मीटर स्क्वायर। इस सब में इतना निकल गया। अब एक छोटा बच गया, कौन सा? एक वर्ग MNOP का भुजा बराबर कितना होता है? उसका भुजा कितना है? 10 होगा। चारों साइड 10 होगा तो 10 से होगा इसका 10। इसीलिए वर्ग का भुजा बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा नहीं,
वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा बराबर कितना निकला 10 गुना 10 बराबर 100 मीटर स्क्वायर। ये निकल के आ गया। अब हम लोग लिखेंगे रास्ता का क्षेत्रफल बराबर, इसीलिए रास्ते का क्षेत्रफल बराबर ABCD का क्षेत्रफल जोड़ EFGH का क्षेत्रफल घटा MNOP का क्षेत्रफल, यही करना है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल कितना निकला 6000 मीटर स्क्वायर जोड़ 4000 मीटर स्क्वायर घटा 100 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ 6000 4000 और 6000 कितना हो गया 10,000 मीटर स्क्वायर माइनस 100 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 9900 मीटर स्क्वायर आंसर। अब हम लोग आइए 7 नंबर में। 7 नंबर में आइए, 7 नंबर बताया गया 40 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा एक बगीचे के मध्य में 2 पथ बनाए गए हैं जो भुजा के समानांतर परस्पर लंबवत है यदि उस पथ की चौड़ाई 4 मीटर हो। तो उसी तरह का क्वेश्चन है। 6 नंबर में जो था वही सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई वाले बगीचे का एक बगीचा बनाया है, ठीक है। ये बगीचा आपका बन गया, रेडी हो गया। तो बगीचा का 40 मीटर लंबा है, 40 मीटर लंबा है और 35 मीटर चौड़ा है। 2 रास्ता बना हुआ है, उसी तरह से एक रास्ता यहाँ है, एक रास्ता यहाँ है और एक रास्ता यहाँ बीच में है। 2 रास्ता बन गया है। अब इसका बीच में जो वर्ग बनता है इसका नाम देते हैं M N O और P, ठीक है। इसका नाम देते हैं A, यहाँ B C D, इसका हो गया E F, यहाँ G और H। ये 4 आयत मेरा बन गया है। एक आयत यहाँ है, एक आयत 2 है, 2 आयत हो गया। बीच में जो बना है ये भाग 6 नंबर क्वेश्चन में आपको समझाए हैं अच्छा से, उसमें देखिए ये वर्ग है। तो हम लोग को क्या करना होगा, इसका पहले क्षेत्रफल निकालना होगा। पहले पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे, जैसे 6 नंबर में निकाले थे उसी तरह सेम इसका भी निकालना है। उसके बाद हम लोग को जो है तो सबसे पहले जो है आयत ABCD में, तो इसका लंबाई कितना हो गया, तो लंबाई इसका हो गया 40 मीटर और चौड़ाई हो गया B हो गया आपका, चौड़ाई यहाँ देख लीजिए बुक में कितना दिया हुआ है, चौड़ाई 4 मीटर दिया हुआ है सब में। ये सब में कितना है 4 मीटर, इस सब में क्या है 4 मीटर। यहाँ से और यहाँ से का दूरी कितना है 4 मीटर का है, तो यहाँ हो गया आपका 4 मीटर। तो इसीलिए लिखिए यहाँ पर आयत ACD का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई है 40 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर, तो 4 चक 16 मीटर, 160 मीटर स्क्वायर निकल गया। अब यहाँ फिर लिखिए, दूसरा लिखिए, पुनः कुछ का लिखेंगे अब आयत
EFGH में L बराबर कितना हो गया? L बराबर हो गया 35 मीटर और B बराबर हो गया 4 मीटर। तो इसीलिए लिखिए आयत EFGH का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना है? 35 है मीटर गुना 4 मीटर। 35 को हम लोग 4 से, यदि 35 को हम लोग 4 से गुना करेंगे जब, तो 140 मीटर स्क्वायर निकल कर आएगा। उसके बाद बच गया आपका वर्ग। वर्ग MNOP का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा होता है, भुजा गुना भुजा। तो उसका भुजा कितना है? 4 है, सब जगह 4 4 है, तो 4 मीटर गुना 4 मीटर बराबर कितना हुआ? 16 मीटर स्क्वायर। यहां तक उतारिए। उसके बाद पहला क्वेश्चन है वहाँ 7 नंबर का 1 नंबर, इसलिए पथ का क्षेत्रफल बराबर रास्ता का क्षेत्र, 2 रास्ता का क्षेत्रफल, ठीक है, 2 रास्ते का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो 2 रास्ता कौन कौन हो गया? एक रास्ता आपका यहाँ हो गया 160 मीटर स्क्वायर जोड़ 140 मीटर स्क्वायर माइनस 16 मीटर स्क्वायर। तो दोनों जोड़िए, ये 0 हो गया और 14 और 6 4 10 के 0 हाथ में 1 और 1 1 2 और 3, 300 मीटर स्क्वायर। इसमें 16 मीटर स्क्वायर को घटा देते हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर हम इसको घटा देंगे जब, तो घटा देंगे तो कितना, 10 में 6 गया तो 284 मीटर स्क्वायर। ये निकल कर हमारा 284 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया पथ का। 1 नंबर का आंसर ये हो गया। 2 नंबर का आंसर हम लोग देखेंगे अब। 7 का 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है देखिए। दो नंबर में है, मैं चूंकि यहाँ लिखिए, चूंकि एक है ना, हाँ, 1 मीटर स्क्वायर पथ मरम्मति का व्यय, पथ मरम्मति का व्यय 120 रुपया, 100 कितना है, 120 रुपया है। ये मिटा दीजिए। 1 मीटर पथ मरम्मति का व्यय कितना हुआ है? 120 रुपया व्यय करता है। इसीलिए यहाँ लिखिए कितना निकला है? 284 मीटर स्क्वायर पथ व्यय करने का कितना हो जाएगा? 284 गुना 120 बराबर हो जाएगा आपका, गुना यहाँ करना होगा 340/80। ये आपका रुपया आंसर 340/80 रुपया, 340/80 तो कितना हो जाएगा आपका? 34,080 रुपया आंसर ये 7 नंबर का। अब लोग 8 नंबर में देखते हैं। अब
8 नंबर क्वेश्चन में देखिए, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः है, यानी दो वृत्त है, ये दो वृत्त है, एक वृत्त है और एक वृत्त है अंदर में, दो वृत्त है, एक वृत्त का त्रिज्या यहां है और दूसरा वृत्त का त्रिज्या यहां तक है। तो दो छोटी वृत्त बड़ी वृत्त बन गया। तो छोटी वृत्त का जो त्रिज्या है क्रमशः है 3 मीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर, वही लिखिए क्या, 3 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर, केंद्र है O, ये है वृत्त, दो वृत्त बना हुआ है। तो देखिए बड़ी वृत्त छोटी वृत्त है, बड़ी वृत्त का त्रिज्या R1 और R1, तो यहां लिख दीजिए बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर। और यहां लिखिए छोटी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यानी इसको 3 सेंटीमीटर कैसे लिखें, R2 बराबर 3 सेंटीमीटर, निकल गया हमें। अब लिखिए यहाँ पर क्या उसके बाद बताया गया है, दोनों वृत्तों के बीच का क्षेत्र का निकालिए। तो यानी दोनों वृत्त के बीच में जो क्षेत्रफल निकला ना, ये आपको निकालना है। यहाँ से ये देख रहे हैं ना, ये सब में यहाँ जो दिया हुआ है भाग जो है, ये खाली भाग, इसी का आपको निकालना है, ठीक है। तो बड़ा वृत्त को छोटा वृत्त से घटा देंगे तो सिंपल सी बात है, निकल जाएगा। तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा है, छोटी क्या लिखा है, दो वृत्तों के बीच का भाग का क्षेत्रफल। अच्छा लिखते हैं, दोनों जो लिखा है किताब में वही लिखते हैं, दोनों वृत्तों के बीच का भाग का, नहीं बीच का भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल घटा छोटी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल, बड़ी वृत्त का क्या है, पाई R स्क्वायर 1 है, छोटा का पाई R स्क्वायर 2 है। तो यहाँ देखिए, ये यहाँ दोनों में पाई पाई है, तो पाई का कॉमन ले लिए, तो यहाँ 1 का R माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए पाई हो गया, 1 का त्रिज्या कितना है 4, 4 का स्क्वायर, यहाँ हुआ 3 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए पाई बराबर हो गया आपका, पाई का मान यहाँ लिख दीजिए, लिख देते हैं, चलिए पाई का मान हो गया 22/7 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ हो गया 16 माइनस 9, तो यहाँ हो जाएगा आपका 22/7 गुना 9 में से कितना बचेगा 7, 7 को 7 से कैंसिल कर दीजिए, 7 कैंसिल हो गया, तो 22 मीटर स्क्वायर आंसर। अब आइए 9 नंबर में, प्रश्न संख्या 9 में देखिए, 9 में बोला गया एक 60 मीटर वाले वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 3 मीटर चौड़ा एक पथ है, यानी एक बनाइए, यहाँ एक वृत्त बनाइए, ठीक है। इसका व्यास देखिए, इसका व्यास कितना है 60 मीटर, 60 मीटर हो गया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है व्यास 60 मीटर, तो R बराबर कितना हो जाएगा
60 का आधा करेंगे तो कितना होगा 30 मीटर, त्रिज्या इसका 30 मीटर निकल गया। उसके बाद बोला है इसमें 3 मीटर चौड़ा पथ बनाया गया है। इसके बाहर में जो है ऐसे 3 मीटर, यहाँ से देखिए यहाँ सब 3 मीटर जो है मीटर क्या बनाया है, एक रास्ता बनाया हुआ है, रास्ता है हाँ, पथ बनाया हुआ है। ठीक है, देखिए 3 मीटर सब जगह चौड़ा बनाया हुआ है, सब में इधर है 3 मीटर 3 मीटर। तो क्या हो त्रिज्या, ये यदि ये एक त्रिज्या निकलेगा कितना 30 मीटर का है, तो ये छोटा वाला त्रिज्या है तो ये 2 हो जाएगा, और R1 बराबर कितना हो जाएगा, बड़ी त्रिज्या है तो 30 जोड़ 3 बराबर कितना है 33 मीटर। तो बड़ी त्रिज्या कितने हो गया 33 मीटर हो गया। तो उसी तरह से इसका आपको लिखना होगा। ठीक है, बड़ी वृत्त का त्रिज्या छोटी वृत्त का त्रिज्या निकल यहाँ लिख दिए हम लोग। R1 बराबर कितना हुआ 33 मीटर, R2 बराबर कितना हुआ 30 मीटर। ठीक है, यहाँ लिखिए, इसीलिए क्यारी का भाग का क्षेत्रफल क्या है पथ का क्षेत्रफल बराबर, लिखिए यहाँ पर पथ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटी वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। अब देखिए पाई हो गया यहाँ R1 कितना हो गया 33 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। तो देखिए वहाँ पर हम लोग छोटा, यहाँ छोटा डिजिट था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग 33 को स्क्वायर करेंगे तो 33 गुना 33 करना पड़ेगा, फिर लिखना हो 30 गुना। तो हम लोग एक और नियम से लिखेंगे यहाँ पर। देखिए अगर यदि एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे रहता है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी एक बार लिखते हैं और a माइनस बी एक बार लिखते हैं ना। तो यदि इस फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे तो क्या होगा कि उतना हम लोग को गुना करना नहीं पड़ेगा, इसलिए जो है इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे इसका, देखिए यहाँ इसको मिटा देते हैं आप। चलिए देखिए आप, तो यहाँ पाई का मान तो 22/7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको क्या बोले थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 33 जोड़ 30 एक बार हो गया, दूसरा बार में हो गया 33 माइनस 30 दो बार हो गया। अब यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख लेते हैं तो 22/7। अब देखिए यहाँ गुना 33 और जोड़ेंगे तो कितना होगा 63 गुना 33 में 30 जाएगा, कितना बचेगा 3। अब यहाँ देखिए 9 7 63 9 कट गया, तो यहाँ देखिए 22 गुना 9 3 27। अब हम लोग दोनों 22 को और 9 को गुना करेंगे तो हम लोग का यहाँ कितना गुना करेंगे 7 दूना 14 594 मीटर स्क्वायर निकल कर आया। ठीक है, अभी आंसर हुआ नहीं है और अभी होगा। अभी उतना होने के बाद यहां बोल रहा है कि चूंकि यहां लिखिए चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पथ का निर्माण कराने में कितना होता है 110 रुपया व्यय होता है, 110 रुपया व्यय होता है। 110 रुपया क्या होता है, यहाँ लिखिए 110 रुपया व्यय होता है, व्यय होता है। तो 594 मीटर स्क्वायर पथ निर्माण कराने में कितना होता है 594 गुना
110। अभी इसको गुना करना पड़ेगा। तो इसको यदि गुना करेंगे तो हमारा 5 65 340 रुपया आंसर आएगा। अब ये अगर यदि आप लोग को ये कुछ समझने में या किसी प्रकार का कहीं तक परेशानी हो रहा है तो आप हमको कमेंट यदि कीजिएगा, तो उस क्वेश्चन को जो है अगर यदि समझने में किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो उसको हम फिर से रिपीट करके हम उसको आप लोग को पहुंचाएंगे। इसलिए ध्यान दीजिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार का जो सारा सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिलेगा एकदम आसान शब्दों में, ताकि आपको दिमाग में एकदम छप जाए। ऐसे छाप देंगे जैसे बुक छपता है, उसी तरह से आपका दिमाग में जो है छप जाएगा। इसलिए चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, और अपने जो नज़दीकी दोस्त है उसको जो है आप सेंड कर दीजिए